हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ईद के पहले दिन की प्रिपरेशन आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि मैं मीठे में क्या बनाती हूँ और नमकीन में क्या बनाती हूँ। जी वो सब कुछ आज आपसे शेयर करूँगी बहुत ही इजी मेथड के साथ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लबे शीरी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने जेली के पैकेट लिए हैं, एक रेड कलर में और एक ग्रीन कलर में। बहुत आसान तरीके से आपको मैं इसे बनाना सिखाऊंगी कि इतने आसान तरीके से ये जम भी जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पर देखें, मैंने दोनों पैकेट खोले हैं और इसमें एक एक कप पानी का डाला है गरम, खोलता हुआ पानी डाला है। अच्छे तरीके से इसे हल करेंगे ताकि जितने भी इसमें जेली के दाने नज़र आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाएं। हल होने के बाद रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कलर के गुलाब जामुन लिए हैं, छोटे वाले, और उसमें डाला है पानी। इसकी क्या वजह है इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो अब आ जाते हैं हम दूध की तरफ। दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, मेरे पास 3 किलो दूध है। इसे इतना बॉयल करना है कि ये 2.5 किलो रह जाए। अब इसमें मैं मज़ीद डालूँगी खुश्क दूध 5 से 6 चम्मच के। तो इसको भी हल करेंगे इसी दूध में और इसे बॉयल करने के लिए हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। चूल्हे को आपने बंद नहीं करना। तो अब आ जाते हैं तीसरी स्टेप की तरफ। यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है, उसमें ये कलरफुल सवैयाँ डालूँगी और इसे 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसे हमने अलहदा छाननी में डालना है और ऊपर से ठंडा पानी डाल देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। इस रेसिपी के 5 से 6 स्टेप हैं जो बहुत ही इजी से हैं। ये 6 स्टेप आपने करने हैं, करने के बाद आपने इसको फाइनल लुक देना है जी। तो यहाँ पर देखें सवैयाँ हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, दूध में डाल रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर जो कि मैंने बनाना का लिया है। तो अच्छे तरीके से हल करेंगे। हल करने के बाद जो दूध बॉयल होने के लिए रखा था इसमें अब हम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी डालने के बाद चीनी को हल करेंगे और फिर जो कस्टर्ड वाला दूध है उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, ज़्यादा शामिल नहीं करना। एक साथ नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालना है और स्पून की मदद से इसको हल करते रहना है। और याद रखिएगा इस कस्टर्ड को हमने ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि ठंडा होने के बाद इसने मज़ीद थिक हो जाना है जी। तो यहाँ पर देख रहे हो तमाम कस्टर्ड, जो दूध वाला कस्टर्ड हमारे पास है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप कस्टर्ड का कोई भी फ्लेवर ले सकते हो, मैंगो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बनाना यूज़ किया है, अगर आपको ये पसंद है तो आप भी यही यूज़ कर सकते हो। अब अच्छे तरीके से इसे बॉयल करेंगे ताकि कस्टर्ड जो है वो पक जाए, उसे कच्चा नहीं रखना है हमने। तो आप देख रहे हो इसका जो कितनी थिक रखा हुआ है, इतना ही थिक हमने रखना है। उसके बाद हम इसे एक बड़े से पतीले में बड़े से बर्तन में डाल लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। अच्छा, आपने मेन बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि हमने अब इसमें जो भी चीज़ शामिल करेंगे, जिसमें फ्रूट हैं, जेली हैं, क्रीम है, गुलाब जामुन है, कुछ भी है, हमने इस कस्टर्ड को ठंडा करके डालना है। गरम कस्टर्ड में हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें पैकेट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप भी किसी भी कंपनी की क्रीम ले सकते हो और इसमें शामिल करने के बाद इसे कस्टर्ड में अच्छे तरीके से हल करना है। और कोई भी जो मौसमी फ्रूट होते हैं आप वो ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है सेब है, केला है, अंगूर हैं जी, ये चीज़ यूज़ की है। अब मैं इसमें ये देखें जी जेली डाल रही हूँ, कितनी परफेक्ट तरीके से ये जमी है। ना हमने इसको पकाया है ना कुछ, सिर्फ गर्म पानी डाला है, लेकिन पानी की क्वांटिटी कम रखनी है। तो ये शामिल कर देंगे दोनों किस्म की जेलियाँ। अच्छा, अब मैंने गुलाब जामुनों को पानी में क्यों रखा था उसकी ये वजह थी, आप देख रहे हो इसमें हमने फ्रूट भी मीठे डाले, क्रीम भी मीठी डाली है और कस्टर्ड में भी हमने थोड़ी सी चीनी डाली है। अगर गुलाब जामुनों में मीठा शीरा होगा तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इस वजह से एक बार गुलाब जामुनों को हमने पानी में से निकाला है और निचोड़ के अलहदा रख दिया था ताकि इसका मीठा शीरा जो है वो निकल जाए। और यहाँ पर अब जो सवैयाँ हमने बॉयल की थी वो शामिल कर दी हैं। देखें सवैयाँ जब हमने छन्नी में रखी तो ऊपर से ठंडा पानी डाला है, तो इस वजह से ये आपस में चिपकी नहीं है। अगर आप ठंडा पानी नहीं डालोगे तो फिर ये सवैयाँ चिपक जाएंगी।
तो अब जो है हम इसे फाइनल लुक देंगे। आपने जिस बर्तन में इसे सर्व करना है, जिस ट्रे में बाउल में सर्व करना है, उसे आपने रखना है। और ये तमाम जितना लबे शीरी इस वक्त तैयार हो गई है, तो इसको हमने उसमें डाल देना है। आप देख रहे हो, देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है, यकीन जाने बहुत ही मज़े का बना था। अब जो जेलियाँ डाली थी उसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है कि ये देखने में अच्छी लगे। अब आप कोई भी रेसिपी बनाओ, उसको अच्छे तरीके से गार्निश करोगे तो वो जो जिसका दिल नहीं भी चाहेगा तो वो भी उसे लाजमी खाना पसंद करेगा। तो अब मैं इसमें रख रही हूँ जो छोटे गुलाब जामुन हमने लिए थे, आप किसी भी कलर के ले सकते हो, तो ये शामिल कर देंगे। आप ख़ुद बताएंगे देखने में कैसे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी जो फर्स्ट डे की ईद स्पेशल का मीठा जो बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। और आप इस ईद पर इस मीठे को लाजमी बनाएंगे, अपनों के लिए, अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए। अपनी ईद को अगर आप मज़ीद स्पेशल बनाना चाहते हो तो इस लबे शीरी को आपने लाजमी ट्राई करना है। अब आ जाते हैं हम अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है चिकन बिरयानी की। बहुत बेहतरीन, फटाफट झटपट बनकर ये तैयार होगी, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लगेगा। ईद वाले दिन टाइम मिलता ही किसे है, तो जी फटाफट आपने ये तमाम रेसिपियाँ बनानी है। यहाँ पर 2 कप ऑयल लेंगे, उसमें हम प्याज डालेंगे जो कि 2 अदद है, उसे हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद लहसुन अदरक डाल देंगे, उसे भी हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसमें 4 अदद टमाटर लिए हैं, उसे गोलाई में काट दिया है, आप किसी भी शेप में काट सकते हो। टमाटर ऐड करेंगे और अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू ऑप्शनल हैं, अगर आप यूज़ खाना पसंद करते हो तो डाल सकते हो। अब मैं मज़ीद इसमें बिरयानी मसाले का 1 पैकेट डाल दूँगी और पैकेट डालने के बाद मसाले की थोड़ी सी बुनाई करेंगे, फिर शामिल कर देंगे इसमें चिकन, जो कि है मेरे पास 1 किलो। मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, 1 ही किलो मेरे पास चिकन है। और तमाम जो सामान है वो 1 किलो के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो जितनी भी हमने मसाले यूज़ किए हैं उनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो जी। तो चिकन के साथ मैंने यहाँ पर दही ऐड कर लिया था। अब हम इसकी बुनाई करेंगे और बुनाई करने के बाद इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि चिकन और जो दही है वो अपना पानी रिलीज़ कर लेगा। आपने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना इसमें। अगर आप एक्स्ट्रा पानी डालोगे तो फिर पानी को खुश्क करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये रेसिपियाँ हमने झटापट बनानी है। तो यहाँ पर देखें अब कितना पानी जो है दही और चिकन ने छोड़ दिया है। अब इसी पानी में हमने चिकन और आलू को जो है 100% गलाना है, पकाना है जी। तो अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे क्योंकि हमने पहले बुनाई नहीं की। अब हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर छोड़ देंगे जी पकने के लिए। अब यहाँ पर देखें दूसरे पतीले में पानी लिया है, पानी में अब मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, साथ ही आधी चम्मच सौंफ शामिल कर रही हूँ और नमक शामिल कर देंगे। और पानी को बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो 1 घंटा पहले से मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ है। ये बासमती राइस है मेरे पास, तो इसे अब हम बॉयल किए हुए पानी में शामिल कर देंगे। चावलों को आपने बॉयल किए हुए पानी में शामिल करना है, ठंडे पानी में नहीं। तो अब हम इसे 80% तक कुक करेंगे जी। यहाँ पर देखें चावल हमारा 80% तक कुक हो गया था, तो हमने तमाम पानी निकाल लिया था। अब हम तेल लगाएंगे बिरयानी की। सबसे पहले चावल डालें, उसके ऊपर फूड कलर डाला, फिर यहाँ पर 1 अदद टमाटर था वो काट के डाला। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ प्याज। तो ये जो तमाम स्टेप हैं आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कौरमा जो हमने बनाया था, तैयार किया था, तो ये भी डाल देंगे। अब हमने तेल लगानी है, जितने आपके राइस हैं, 2 तेल लगती है, 1 लगती है, 3 लगती है, आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। और यकीन जाने आप इस बिरयानी का फ़ाइनल लुक देखेंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देग वाली बिरयानी कभी नहीं ना लाना पसंद करेंगे ना बनाना। और ये तो ईद स्पेशल रेसिपियां हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ईद के फर्स्ट डे तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी जो बिरयानी को है तेल लग चुकी है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तवे के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए।
तो आपने जो है 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है और बार बार जो है इसका कवर नहीं हटाना। अगर आप चाहते हो कि आपकी बिरयानी की खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल जाए, तो आपने बिल्कुल इसका कवर नहीं हटाना। 15 मिनट के बाद ही आपने इसकी कवर को हटाना है। तो यहाँ पर देखें तेल लग चुकी है बिरयानी की और जो इसकी शक्ल निकल के आने वाली है ना, तो आपने बस आपकी वाह वाह ही हो जाएगी जब आप ये रेसिपी बनाओगी। तो यहाँ पर देखें दम लग चुका है। अब हम इसे थोड़ा सी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं जी। ये देखें कितनी बेहतरीन इसकी फ़ाइनल लुक निकल के आई है। और जब आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फ़ॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी इतनी ही बेहतरीन लगेगी, बनेगी, जो कि देखने में इतनी शानदार लग रही है, खाने में कितनी लजीज होगी ये आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो जी ये आ गई फ़ाइनल लुक हमारी बिरयानी की भी। और यहाँ पे देखें फटाफट बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। आई होप ये इजी सी रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी और आप ईद पर इसे भी ट्राई करने वाले हो। अब आ जाते हैं हम जी अपने कोफ्तों की तरफ, जो कि मैंने बनाए हैं बीफ में। आज आपको दे रही हूँ बीफ कोफ्ते की रेसिपी। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच भुने हुए चने लिए, 1 चम्मच खसखस ली है। खसखस को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है, इसमें मिट्टी होती है। तो हमने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद ये इसकी शक्ल निकल के आई है। तो ये देख रहे हो आप, ये थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा ही होता है। अब हमने यहाँ पर कीमा लिया है। तो मेरे पास आधा किलो कीमा है। कीमा को जो है मैंने पीस लेना है। इसे मैंने पीस लिया है। अब जो पाउडर हमने बनाया था भुने हुए चने और खसखस का, वो शामिल कर देंगे। धनिया शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे, पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें का पाउडर, हल्दी, गरम मसाला पिसा हुआ और 1 अदद अंडा। ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। अगर आप चाहते हो आपके कोफ्ते भी मज़ेदार जूसी बने तो आपने 10 मिनट तक इस कीमे को जो है आपने गूंदना है। अब जी गूंदने के बाद हम इसके बॉल बना देंगे। तो बॉल बनाकर साइड पे रखेंगे। पतीला लेंगे, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब हम प्याज जो है हमने पीसा हुआ या बारीक चॉप किया हुआ यूज़ करेंगे, उसे फ्राई करेंगे। और जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता जी, तो यहाँ पर देखें फिर लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, जो कि 3 अदद लिए थे, वो भी मैंने पीस लिए थे। अब तमाम मसाले जो हमने कोफ्ते में डाले थे वही तमाम मसाले हमने इसकी ग्रेवी में डालना है, सिर्फ गरम मसाला नहीं डालना। तो अब देखें टमाटरों की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ दही। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार ये कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। दही डालने के बाद हमने 5 मिनट तक उसको बुनाई की है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब हम शामिल कर रहे हैं इसमें कोफ्ते डालने के बाद हमने कवर कर दिया है। तो एक बात याद रखनी है, आपने स्पून यूज़ नहीं करना। इस तरह पतीले को उठाना है और हाथों की मदद से इसको गोल गोल घुमाएंगे ताकि कोफ्ते जो हैं पलट जाएं। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी सिर्फ 1 गिलास शामिल करना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना। अब हम दोबारा इसे कवर करके रखेंगे। तो ये देखें कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब आप इस पर स्पून चला सकते हो, आपके कोफ्ते जो हैं टूटेंगे नहीं। कितनी बेहतरीन सी ग्रेवी भी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। साथ ही हम हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो ये देखें जी 10 मिनट के बाद हमारे कोफ्तों की ये बेहतरीन सी शक्ल निकल कर आई है। ग्रेवी वाले कोफ्ते बनाए हैं, बहुत सॉफ्ट जूसी कोफ्ते ये बनकर तैयार हुए हैं, ना टूटे हैं ना कुछ। तो ये होगी फ़ाइनल लुक। और बातों ही बातों में एक और रेसिपी जो थी वो आपके साथ शेयर होगी। अब अगली रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है मटन की। तो तमाम चीज़ें जो हैं चिकन में नहीं, देखें यहाँ पर जो मटन भी यूज़ हो गया, बीफ भी हो गया, चिकन भी हो गया और मीठा भी बन गया। तो 3 से 4 डिशें बनाएंगे, लेकिन सब अलहदा। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन लिया था, उसे प्रेशर कुकर में डाला था। साथ ही अदरक, लहसुन और टमाटर जो हैं वो 1 में से 2 पीस करके डाल दिए थे। तो यहाँ पर देखें आधे घंटे के बाद मैंने कवर हटाया है। तो अब मैं इसमें से निकाल दूँगी जितने भी ये
टमाटर के छिलके हैं इन्हें हम अलहदा कर देंगे। और अलहदा करने के बाद जो थोड़ा बहुत पानी हमारे मटन में रह गया है, फ्लेम को तेज़ करेंगे और इस पानी को जो है ड्राई करेंगे। झटपट बनकर ये मटन कढ़ाई जो है वो तैयार होने वाली है। तो आपने भी अगर इसमें से कोई भी एक रेसिपी आपके लिए यूज़फुल साबित होती है तो यकीन जाने फिर मेरी तमाम मेहनत जो है वो जगह पे लग जानी है। तो ये देखें जी, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है उसे हम ड्राई कर देंगे। अब ईद का दिन होगा तो जाहिर सी बात है इतनी डिशें बनेंगी, फटाफट बनेगी। प्रेशर कुकर को जो है वो तो हम हेल्प लेंगे, फटाफट हमें चीज़ मुकम्मल कुक भी चाहिए। तो पानी जो है प्रेशर कुकर में ही मैंने ड्राई कर लिया था। अब मैं इस मटन को जो है प्रेशर कुकर से निकाल के पतीले में शिफ्ट कर दूंगी। फिर आगे का प्रोसेस जो है हम पतीले में ही करेंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने ऑयल भी शामिल कर दिया है। अब अच्छे तरीके से अब ऑयल में हमने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पर देखें ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें मज़ीद क्या क्या जाएगा मैं डाल रही हूँ। इसमें 1 कप भर के दही का जो मैंने फेंट के रखा हुआ था दही शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मज़ीद शामिल कर देंगे। तो इसमें जो है ज़्यादा मिर्चें या कलर नहीं यूज़ होने वाला है, इसमें हरी मिर्चों का ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये शामिल कर दी हैं आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें। नमक डालेंगे हस्बे जायका। नमक पहले भी हमने बॉयल करते वक्त भी डाला था, अभी भी डाला है। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि अच्छी सी ग्रेवी नहीं बन जाती और तमाम मसाले और दही का जो पानी है वो भी सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर देखें जी, जितना दही का पानी था वो खुश्क हो गया था, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप इसकी ये फ़ाइनल लुक देखें, देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रही है। आप बेशक ये चारों डिशें एक दिन ना बनाओ, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप ज़रा हट के कुछ भी बनाना चाहते हो तो मेरी इस रेसिपी में से कोई एक रेसिपी आपने लाजमी फ़ॉलो करनी है। मीठे में आप लबे शीरी बना दें, वो भी बहुत बेहतरीन बनेगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो यार ईद का गिफ्ट ही समझकर एक सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मेरे 1 के सब्सक्राइब पूरे कर दो। बहुत टाइम हो गया है, मेहनत कर रही जा रही हूँ। तो जी अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।